मध्य प्रदेश में सार्थक प्रयासों का एक लंबा सिलसिला चल रहा है। आप देख रहे हैं, चाहे जल संवर्धन अभियान हो, चाहे नवांकर सखी योजना हो, और चाहे अब गणेश चतुर्थी तक सिद्ध गणेश, माटी के गणेश कार्यक्रम होने वाला है। एक तरह से विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों का, जिसको एक छाता कहा जाता है, अम्ब्रेला है मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, उसकी सक्रियता से सरकार की इच्छा या जन भावना जो चाहती हैं कि क्या होना चाहिए समाज में, कौन से काम समाज के लिए ज़रूरी है, उसमें जन अभियान परिषद के अभिनव प्रयोग चल रहे हैं। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं और उपाध्यक्ष मोहन नागर जी हैं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के। आज हम उनसे मिलेंगे, आपसे रूबरू कराएंगे कि किस तरह से उन्होंने एक वर्ष जो उनका कार्यकाल होने जा रहा है उसमें मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की पहुंच घर घर, गांव गांव और जन जन तक पहुंचाई है। वो कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम रहे उनके बारे में जानेंगे, आगामी कार्यक्रम क्या है, और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के सार्थक प्रयास जो चल रहे हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। नागर जी, सार्थक संवाद की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को नमस्कार। ये आपको लगभग एक वर्ष होने को आया कार्यकाल, अभी 30 अगस्त को आपका एक वर्ष पूरा हो जाएगा। तो इस दौरान आपने क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जो मध्य प्रदेश में, जो जिनकी चर्चा बहुत ज़्यादा है, आप क्या सबसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं? मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में काम करने वाला एक समाज से जुड़ा हुआ सरकार का एक बड़ा संगठन है, जो मध्य प्रदेश की सभी 23,000 पंचायतों में और अपने नेटवर्क के माध्यम से सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का काम करती है, और साथ में ही उन योजनाओं में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए काम करती है। और उसके लिए काम करने का पूरा मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का अपना पूरा एक नेटवर्क है। उसके अपने समन्वयक हैं, नवांकुर संस्थाएं हैं, जो लगभग हमारी 1565 जो NGO हैं वो हैं। फिर हमारे पास में ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों का एक बड़ा नेटवर्क 23,000 पंचायतों में है, जिसकी गांव-गांव में समितियां हैं। फिर हमारा जो है मुख्यमंत्री नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम का जो एक CMCLDP वाला जो कोर्स चलता है, उसके विद्यार्थी हमारे पास में हैं, मेंटर्स है। ऐसे एक बड़ा नेटवर्क, लगभग 3.5 लाख लोगों का एक सक्रिय नेटवर्क के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का, उनके मार्गदर्शन को लेकर के, और मध्य प्रदेश सरकार की संपूर्ण योजनाएं, देश के प्रधानमंत्री के मंशा के अनुरूप जो प्रकृति से जुड़ी हुई, जल से जुड़ी हुई और समाज कल्याण से जुड़ी हुई सभी योजनाओं का क्रियान्वयन ये मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के माध्यम से होता है। पिछले एक वर्ष में, जैसा आपने कहा कि एक वर्ष की इस अवधि में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान 2 का जो आयोजन था, कार्यक्रम था, उसको हमने, और विशेष रूप से पूरे मध्य प्रदेश के गांव-गांव में हमने उस अभियान को चलाया, और जनता की भागीदारी हमने सुनिश्चित की। उसमें सबसे बड़ी बात, सरकार के अपने बहुत बड़े बड़े काम और जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की ओर से हमने पुरानी जो हमारी जो प्राचीन जल संरचनाएं हैं, कुएँ हैं, बावड़ी है, ऐसे 2200 से अधिक बावड़ियों को हमने स्वच्छ किया है समाज के सहयोग से, और इसी प्रकार से 8,000 से अधिक कुओं को हमने स्वच्छ किया है। ऐसे ही हज़ारों तालाबों का और गहरीकरण किया है, उनको साफ किया है। नदी घाट है, नदियों की स्वच्छता है, और नई जल संरचनाओं का निर्माण, ऐसे लेकर के हमने पूरे मध्य प्रदेश की सभी पंचायतों में 40 लाख से ज़्यादा लोगों को इस अभियान से जोड़ा, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रशंसा की है। देश के प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये बात आई है कि मध्य प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान को लेकर के सरकार के साथ में और मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने एक बड़ा कार्य किया है। तो एक बड़ा वर्ष भर का जो आयोजन था, जो समाज से जुड़ा हुआ था, प्रकृति से जुड़ा हुआ था। हम सब जानते हैं कि अभी पर्यावरण को लेकर के बहुत दुनिया चिंतित है, तो हर व्यक्ति इसमें सहभागी कैसे बन सकता है सरकार के साथ में, इस अभियान का एक परिणाम समाज के सामने आया है। ऐसे ही दूसरा जो अभियान हमने लिया था हरियाली को लेकर के, जैसा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का सारे देश में एक आह्वान है कि एक पेड़ माँ के नाम,
तो पिछले वर्ष सारे देश के लोगों ने उनके इस नारे को गंभीरता से लिया और देश भर में करोड़ों की संख्या में नागरिकों ने पौधे लगाए और वो पेड़ बन रहे हैं। इस बार पुनः उनका जो आह्वान था, उस आह्वान को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमने पूरे मध्य प्रदेश के गाँव में नवाचार करते हुए हमने इसको मातृशक्ति से जोड़ा, महिलाओं को इस अभियान से जोड़ा। और उसके लिए हमारी जो नवांकुर संस्थाएं हैं, उन नवांकुर संस्थाओं के माध्यम से नवांकुर सखी योजना चला करके और इस अभियान को हमने गति दी। इसके अंतर्गत हमने महिलाओं को 11-11 और पौधे जो है वो भेंट किए कि वो अपने घर में इसका वर्ष भर तक संरक्षण करेगी और अगले वर्ष हरियाली अमावस्या पर हम इनका रोपण करेंगे जब वो 3 और 4 फुट के हो जाएंगे। तो पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा पूरा, और 1 लाख से ज़्यादा और मातृशक्ति ने 1.5 लाख से अधिक संख्या जो आई है उसमें महिलाओं ने इसमें सहभागिता की। गांव-गांव में शोभा यात्रा निकली, पौधों की कलश यात्रा निकली और 17 लाख से ज़्यादा पौधे जो है हमने और घरों में दिए, जो अगले वर्ष एक अच्छे लगाने के लिए पौधे बन करके तैयार होंगे। सबसे बड़ी बात है समाज का योगदान होना। पेड़ पौधे तो हम सरकार और बाकी सब लोग लगाते हैं, लेकिन जब समाज की सहभागिता होती है तब वो उसके परिणाम बहुत जल्दी आने लगते हैं। तो इस दृष्टि से ये एक अभियान बड़ा हमारा और प्रकृति की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत सफल अभियान और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन में हमने किया है। एक जो अभियान आपका शुरू होने वाला माटी गणेश, सिद्ध गणेश, इसके अंतर्गत क्या करने जा रहा है जनाब? बिल्कुल। हाँ, हम सब जानते हैं कि गणेश उत्सव का जो त्यौहार है वो गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक हमारे संपूर्ण देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इस त्यौहार को पीछे जो प्रारंभ करने का वो उद्देश्य था, वो देश की स्वतंत्रता थी, देश में स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन को कैसे गति देना। और इसलिए 1893 में लोकमान्य तिलक जी ने इसको प्रारंभ किया था महाराष्ट्र से। और उसके बाद फिर ये पहले हमारे घरों में गणेश जी बैठते थे, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर गणेश स्थापना का काम हमारा तब से प्रारंभ हुआ। तो उसके माध्यम से सारे देश भर में, लेकिन देखो अच्छी प्रथाएं या हमारी परंपराएं, रूढ़ियाँ कैसे बन जाती है, तो ये गणेश चतुर्थी, गणेश स्थापना उसका एक उदाहरण है। किस उद्देश्य को लेकर के किया था उन्हें? समाज जागरण को, धर्म जागरण, संस्कृति जागरण, राष्ट्र के प्रति लोग जागरूक हो, ये था। लेकिन धीरे धीरे इसमें कई प्रकार की, और हम सब देखेंगे, कुरीतियाँ आ गई, डीजे बजने लग गए, फिल्मी गाने बजने लग गए, भोंडे डांस होने लग गए, और जो जिस प्रकार से गणेश उत्सव के पीछे की जो भावना थी वो लोग भूल गए। और उसी के साथ में प्लास्टर ऑफ पेरिस से पीओपी की मूर्तियाँ आ गई। तो गणेश विसर्जन हम करते हैं तो मिट्टी की मूर्ति अगर रहेगी तो वो विसर्जित हो जाएगी, गल जाएगी, फिर से मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन अगर वो अन्य धातु की बनी है तो वैसी की वैसी रहती है, जो हमारी नदियों को भी प्रदूषित करती है, हमारे तालाबों को भी प्रदूषित करती है और हमारे जल स्रोतों को भी प्रदूषित करती है। तो इस दृष्टि से पुनः उस त्यौहार की मूल भावनाओं को समाज के सामने लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और एक बैठक बुला करके मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद को निर्देशित किया कि ये अभियान सारे प्रदेश में चलाया जाए कि हम मिट्टी के गणेश बना करके और अपने घरों में स्थापित करें, सार्वजनिक स्थानों पर उसको स्थापित करें। और इस दृष्टि से हमने फिर नर्मदा समग्र, जो अनिल माधव दवे जी के द्वारा बनी हुई जो संस्था थी, उससे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में MOU किया, क्योंकि पहले से इस अभियान को चला रहे थे। क्योंकि मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का नेटवर्क बड़ा है, लेकिन प्रशिक्षक की दृष्टि से उनके पास में काफ़ी संख्या में और प्रशिक्षक वहाँ पर मिट्टी के गणेश बनाने वाले हैं, और इसलिए हमारा MOU हुआ। और उसके आधार पर फिर मध्य प्रदेश के हमारे 8000 स्थान हमने चयन किए हैं, जो हमारे प्रस्फुटन के अभी जीवंत स्थान हैं। उन स्थानों पर हम ये प्रशिक्षण का काम कर रहे हैं कि मिट्टी से गणेश जी बनाएं। उसका प्रशिक्षण विद्यार्थियों को देना, जो समाज में इस प्रकार के संस्थाएं उनको देना। कल ही भोपाल में मराठी समाज, गुजराती समाज, सिंधी समाज, 3 समाजों ने बड़े प्रशिक्षण प्रारंभ किए हैं अपने विद्यालयों में, अपने मंदिरों में, अपने ट्रस्टों में। उन्होंने लोगों को बुला करके 6 दिवसीय पूरे ये उनके कार्यशालाएं चलेगी। इसमें हमने प्रशिक्षक भेजा है और मिट्टी दी है अच्छी प्रकार की उनको बना करके, कि इससे हम और अपने घरों में हमारी नई पीढ़ी को भगवान गणेश जी बनाने का प्रशिक्षण दें और फिर अपने घरों में स्थापित करें। तो इसे पूरे प्रदेश में ये अभियान चल रहा है, जो 25 तारीख तक ये पूरा अभियान चलेगा।
और इसके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको लक्ष्य दिया कि कम से कम 10 लाख घरों में हम इस वर्ष एक गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमाएं करें, ताकि लोग प्रकृति से जुड़ेंगे। इको फ्रेंडली हम कहते हैं, तो हम प्रकृति के प्रति मित्रवत व्यवहार हमारा तभी होगा जब हम इस प्रकार का व्यवहार करेंगे। तो ये मूर्ति हमारे घरों में रहेगी और उसी के साथ फिर घर में कुंड बना करके उसको विसर्जित करने के लिए भी हमने आग्रह किया है, या फिर गमले में विसर्जित करके उसमें कोई पौधा लगा दे, कोई फूल का लगा दे, तुलसी लगा दें, इस प्रकार का करें ताकि ये हमारे घर में, क्योंकि अच्छी मिट्टी है, हम उसकी पूजा की है और इसलिए वो हमारे घरों में ही रहे। तो ऐसे गणेश जी का सारे मध्य प्रदेश में ये एक बड़ा अभियान लेकर के, एक प्रकार का नवाचार लेकर के ये अभियान मध्य प्रदेश में 10 लाख घरों में इस बार होगा और अगले वर्ष इस अभियान को और बढ़ाएंगे। अभी हमने एक प्रश्न उत्तरी रखी, सारे देश भर के लोग उससे जुड़ रहे हैं। अभी 7-8 प्रदेशों के लोग हम उससे जुड़ चुके हैं और वो भी आग्रह कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी आप इस प्रकार का अभियान चलाएं। तो जब अच्छा अभियान चलता है तो समाज उससे जुड़ता है, उसमें भागीदार बनता है। तो ये एक अभियान माटी गणेश वाला, माटी गणेश सिद्ध गणेश, हमने इस अभियान को नाम दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मध्य प्रदेश के सभी निवासियों से अपील की है कि इस वर्ष वो इस अभियान को और गति दें और सब लोग अपने घर में मिट्टी से बने हुए गणेश जी जो है वो, और हमारी पूरी जन अभियान परिषद की टीम, हमारे जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर बकुल लाड़ जी और हमारे पूरे अभियान के समन्वयक जितने नीचे तक की सारी संस्थाएं इस अभियान में लगी है। तो निश्चित रूप से ये प्रकृति के हित में, पर्यावरण के हित में एक अभियान है जो निश्चित रूप से हमको एक संस्था के कार्य करने की सक्रियता भी हमको बढ़ाएगी और समाज को एक दिशा देने का भी काम करेगी। छोटे जो मिट्टी के गणेश होते हैं उनकी विसर्जन की आपने घर में बात कही है, लेकिन जो सार्वजनिक बड़े गणेश की मूर्तियाँ रखी जाती हैं या फिर काली जी की मूर्तियाँ रखी जाती हैं, हर बार शाम तक हम लोगों के पास खबर आ जाती है कि गणेश विसर्जन के दौरान इतने युवा वहाँ डूब गए, इतने युवा, ये कोई ऐसा वर्ष नहीं जाता कि कहीं ना कहीं ऐसी दुर्घटना, बल्कि 2-4 घटनाएं होती। तो इसके लिए कोई दिशा निर्देश, कोई जागरूकता? बिल्कुल, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम गणेश जी तक ही इस अभियान को सीमित नहीं रखें, आगे चल करके देवी जी का जो स्थापना का आता है उस तक उसको आगे बढ़ाएं। तो हम विचार कर रहे हैं कि कैसे मुख्यमंत्री जी के और निर्देशों का हम पालन कर सकते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि सार्वजनिक स्थानों पर जो गणेश प्रतिमाएं, देवी प्रतिमाएं जो बैठती है, उसमें सही दिशा निर्देश नहीं होने के कारण आज भी अनेक प्रकार की और घटनाएं विसर्जन के समय भी होती है और अन्य प्रकार से भी होती है। तो इस अभियान के बाद में हम जितने भी हमारे गणेश मंडप है, देवी जी के मंडप है, उनके समितियों से हम संपर्क करेंगे, उनसे हम बात करेंगे कि कैसे हम इस आयोजन को अनुशासन पूर्वक और हमारी प्रकृति के अनुसार, हमारी धार्मिक परंपराओं के अनुसार और अनुशासन में रह करके कर सकते हैं। उसके लिए नगर प्रशासन है, बाकी जो अन्य निकाय है, वहाँ का पुलिस प्रशासन है, उसके साथ सरकार की बातचीत, और आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसी कई प्रकार की घटनाएं होती भी है, तो समाज का ध्यान उससे आकर्षित करने के लिए और युवाओं के लिए भी एक अभियान ला रहे हैं, उसमें भी इसका प्रशिक्षण का कहीं ना कोई माध्यम रहेगा। तो निश्चित रूप से हम इसको भी आगे चल करके इस अभियान से इसको जोड़ेंगे। जन अभियान परिषद और आप मुख्यमंत्री जिस तरह से समाज की चिंता समझते हैं और उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, चाहे पानी की हो, पेड़ की हो या संस्कृति से जुड़ने गणेश जी वाली हो, एक समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है नशा, और खासकर युवा वर्ग इसकी गिरफ्त में आ चुका है। जिस घर में एक यदि शराबी सुबह से पीता है, उस घर का पूरा माहौल कितना कष्टमय होता है, कितना परेशान है लोग इस नशे के कारण। इस संबंध में कोई जागरूकता, कोई अभियान जन अभियान परिषद अपने हाथ में लेगा? बिल्कुल, अभी हमारी शासी निकाय की बैठक, वार्षिक बैठक अभी संपन्न हुई माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, और उसमें उन्होंने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद को और निर्देशित किया है कि मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद अपने नेटवर्क के माध्यम से युवाओं में नशा मुक्ति को लेकर के और काम करे और नशे से कैसे दूर हमारे युवा रह सकते हैं, इसको लेकर के कोई न कोई अभियान चलाएं। तो हमने उस पर पहले से भी विचार किया था। हमारी जो नवांकुर संस्थाएं हैं, गांव-गांव में नशा मुक्ति का अभियान पहले से चला रही है, लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा इनिशिएटिव लेकर के और इस काम को हम आगे चल करके करेंगे। और उसके लिए हमने प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय है
महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय विश्वविद्यालय की जो संस्थाएं हैं, NSS है, NCC है, अनेक प्रकार के और उनके क्लब होते हैं, महाविद्यालय की जो जनभागीदारी समितियां होती है, छात्रों की जो संसद होती है, इन सब से हम संपर्क करके और कैंपस में बड़े बड़े आयोजन करेंगे। और उसके लिए फिर हम जो हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, जैसे गायत्री परिवार बहुत बड़ा काम नशा मुक्ति को लेकर कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से हम और कैंपस में कैसे वो नशे से दूर रहे, नशे की क्या बुराइयां हैं, उससे कौन कौन से नुकसान समाज को, परिवार को और व्यक्तिगत रूप से मनुष्य के स्वास्थ्य को उठाना पड़ते हैं, इसको लेकर के हम फिल्मों के माध्यम से, प्रदर्शनियों के माध्यम से, और ये हम हर कॉलेज के कैंपस में जाएंगे, क्योंकि कॉलेज कैंपस में हमारी पहले से ही कक्षाएं लगती है, तो हर कॉलेज कैंपस जो है वो हमारे इस कार्य के अंतर्गत आता है। तो ऐसे विश्वविद्यालयों से बात करके अगर आवश्यक हुआ तो उनसे MOU करके हम इस अभियान को गति देंगे। और ये समाज का एक बड़ा रोग है, इस रोग को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद अपनी संपूर्ण ताकत के साथ युवाओं को इस अभियान से साथ में जोड़ करके और नशे से कैसे दूर रहें, जो अभी तक उस गिरफ्त में नहीं आए उनको सावधान करना, जो आ गए हैं उनको नशे से मुक्त करना, इस प्रकार का प्रयास जो है वो हम मध्य प्रदेश सरकार के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, और हमारा अगला बड़ा अभियान यही अभियान है। इसमें सबसे बड़ी जो समस्या व्यवहारिक रूप में देखी जाती है कि जो लोग नशे की गिरफ्त में आ चुके वो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र बहुत अव्यवस्थित हैं, बहुत सारी वहाँ दिक्कतें हैं। अभी ग्वालियर में एक घटना भी हो गई, आपने सुना होगा। तो ये व्यवस्थित नशा मुक्ति केंद्र हो तो जो लोग छोड़ना चाहते हैं वो अच्छा माहौल मिले तो वो छोड़ भी सकते हैं। ये इसके लिए कोई योजना है, प्रयास है सरकार? बिल्कुल, कुछ संस्थाओं से बात की जा सकती है जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। इंदौर में काफ़ी संस्थाएं हैं इस प्रकार से नशा मुक्ति की, तो हम आग्रह करेंगे प्रदेश सरकार से कि नशा मुक्ति केंद्र के जितने भी हमारे उनके संचालक हैं, उनको संचालित करने वाली जो संस्थाएं हैं, उनकी एक बैठक बुला करके और व्यवस्थित कैसे और जो नशे की गिरफ्त में जो हमारे युवा, जो अन्य लोग आते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना, कैसा उनको प्रशिक्षण देना या किस प्रकार का वहाँ का वातावरण रखना, उसके लिए धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से, अन्य संस्थाओं के माध्यम से आप प्रयास करेंगे। और अच्छे नशा मुक्ति के केंद्र समाज में या ऐसे स्थानों पर स्थापित हो, इसके लिए भी और निश्चित रूप से एक विषय है जो सरकार के संज्ञान में लाएंगे। जिन संस्थाओं के पास बहुत फंड होता है, बहुत नेटवर्क होता है, वेतन अच्छे होते, संसाधन होते, वो भी कोई अभियान इतना पूरे प्रदेश, व्यापक प्रदेश में चला नहीं पाते। लेकिन आप किस तरह का मोटिवेशन करते हैं, किस तरह का आप कार्य करते हैं कि आपके कम संसाधनों में भी अभियान बहुत सफल हो रहे हैं, जन जन तक, गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं? क्या आपके पीछे इसकी रणनीति रहती है? मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का जो स्थापना हुई है वो अनिल माधव दवे जी के माध्यम से जो उसका पूरा प्रारूप बना है, और जिस प्रकार से इसके संगठन का ज़मीनी स्तर पर व्याप बढ़ा था, तो वो उसका जो मूल वाक्य जो उसके हैं वो है स्वैच्छिकता, सामूहिकता और स्वावलंबन। कि हम समाज के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं, देश के लिए अगर कोई कार्य कर रहे हैं, तो बिना किसी लालच के करेंगे, अपनी स्वेच्छा से करेंगे। तो उसके हिसाब से पूरा जो लोग हमसे जुड़ते हैं उस आधार पर बिना लालच के, बिना लोभ के वो काम करते हैं, जुड़ते हैं कि समाज का कार्य करना ये मेरा खुद स्वयं का काम है, अपने गांव के हित के लिए काम करना, तो सरकार को मैं सहयोग करूंगा। और सामूहिक रूप से करना, क्योंकि एक दो व्यक्ति तो इस काम को कर नहीं सकते, इसके लिए पूरा समूह चाहिए। और इसलिए स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से, NGO के माध्यम से हमने समाज में जो ऐसी सज्जन शक्ति है उसको एकत्रित करके और सामूहिक रूप से अभियान को गति देते हैं, ताकि एक काम को एकदम गति मिले और सारे लोग मिलकर के काम करें। तो पूरा गांव जुड़ता हमारे साथ में, पूरा क्षेत्र जुड़ता है, नगरीय क्षेत्र में नगर के मोहल्ले, वार्ड सब लोग साथ में आते हैं। और साथ में हमको स्वावलंबन की दिशा में प्रयास करना है, स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना है, स्वयं इस काम को करना है। तो ये 3 हमारे जो मूल मंत्र हैं, इसके माध्यम से लोग हमसे जुड़ते हैं और उसके लिए सहज ही, और ये हमारे काम का जो व्याप पूरे मध्य प्रदेश में है, तो कोई भी कार्यक्रम आता है तो उसको समाज हाथों हाथ लेता है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का कार्यक्रम मतलब हम सबको करना है और पूरा समाज उसमें काम से जुड़ जाता है। तो ये एक आधार है उसका, शुरू से ही लोगों को और इस संगठन की व्यवस्था, इस संगठन का तंत्र, इस संगठन की रीति नीति मालूम है कि इसमें काम करना मतलब हमको समाज सेवा, देशभक्ति और अपने गाँव के हित के लिए काम करना है, तो लोग स्वाभाविक रूप से करते हैं।
आपके 1565 स्वयंसेवी संस्थाएं जन अभियान से जुड़ी हैं। जो नई संस्थाएं जुड़ना चाहें वो कैसे संपर्क करें, क्या उनकी प्रक्रिया रहती है? बिल्कुल, अभी हमने नवांकुर संस्थाओं का चयन पूरे प्रदेश में हमने फिर से किया है, क्योंकि कई संस्थाएं चली जाती है, कुछ संस्थाएं अलग हो जाती है, कुछ संस्थाएं काम करना बंद कर देती है। तो इस बार हमने फिर से नवांकुर संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया अभी पिछले 2-3 माह से हम कर रहे हैं। अगले 15 सितंबर तक हमारी चयन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो नए एनजीओ भी हमसे अभी जुड़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा खुला रहता है कि हमारे काम के आधार है, ऐसा काम करना है, उसके आधार पर समाज में काम करने में जो भी एनजीओ है वो हमारे इसमें आवेदन करते हैं और उनके कार्य के आधार पर, और जन अभियान परिषद ने उन्होंने उनकी इच्छा काम करने की उसके आधार पर उनका चयन करते हैं। दूसरा, गांव में काम करने के लिए अपने गांव के विकास का ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियां होती है। गांव में हमारे समन्वयक जाते हैं, नवांकुर संस्थाएं जाती है, वहाँ लोगों की बैठक करते हैं, ग्राम सभा करते हैं, और उसमें से जो भी इच्छुक लोग हैं या जो योग्य लोग हैं गांव के, उनकी एक समिति बनाते हैं गांव की, जिसको हम ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति कहते हैं, और वो गांव की स्वेच्छा से, गांव के सामूहिक मन से वो समिति तैयार होती है। तो ऐसे 2 प्रक्रिया हमारी समाज में संस्थाओं को गति देना और उसके माध्यम से समाज में काम करने का है। तो कोई भी आ सकता है काम करने के लिए। आप अभी तक मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में घूम चुके हैं, तो ज़मीनी हकीकत क्या है कि लोग स्वयंसेवी संस्थाओं के, पहले तो एक इमेज थी कि स्वयंसेवी संस्था यानी फंड लाना और फिर कागजों में खाना पूर्ति करना, केंद्र सरकार ने बहुत सारी एनजीओ पर प्रतिबंध भी लगाया। तो अभी क्या मानसिकता क्या समझ में आई लोगों की कि स्वेच्छा से काम करने की, फंड की क्या स्थिति है? मूल रूप से तो जो स्वैच्छिक संगठनों का अपने देश में जो प्रचलन प्रारंभ हुआ वो यही था कि सरकार के जो अपने काम करने का जो तंत्र है उसमें सहयोग करने के लिए एनजीओ का और सहयोग लिया जाए। तो सरकार की योजनाओं को नीचे तक क्रियान्वित करना, और समाज चूँकि बहुत बड़ा है, देश बहुत बड़ा है, सरकार का व्याप और उतना नहीं है जितना होना चाहिए, तो अनेक प्रकार की सरकार की योजना होती है। एक समय ऐसा था 20-25-30 साल पहले कोई निश्चित योजना सरकार की थी तो सरकार कर लेती थी, लेकिन आज सरकार की भी समाज कल्याण के लिए बहुत व्यापक योजनाएँ हैं, और उन योजनाओं को लाभ मिले उसके लिए स्वैच्छिक संगठनों को और माध्यम से काम शुरू हुआ है सारे देश भर में। तो बहुत सारी संस्थाएं तो इस दिशा में काम करती है, लेकिन सरकार इन सब योजनाओं की बीच बीच में जांच करती रहती है, उनका निरीक्षण करती है, और उसके आधार पर उन संस्थाओं का काम अगर ठीक पाया गया तो आगे वो चलती है। नहीं तो जैसा आपने कहा कि अनेक संस्थाओं के विदेशी फंडिंग पर जो यहाँ करके देश विरोधी, समाज विरोधी काम करते हैं, सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, या जिनके कागज़ पूरे नहीं होते हैं, जो आकर के केवल एक लाभ की दृष्टि से काम कर रहे हैं, तो ऐसी संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट सरकार ने हज़ारों एनजीओ को किया है। तो वो प्रक्रिया अभी भी है, जो अच्छे एनजीओ वो समाज में अभी भी काम कर रहे हैं, और जो इस प्रकार के एनजीओ हैं सरकार उस पर निगरानी रखती है, और उनका जो अनुदान जो आता है उस पर निगरानी रख के उनको ब्लैक लिस्ट करने का काम अभी भी सरकार का जारी है। एक लंबे अरसे तक शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर विदेशी फंड आता रहा, और उसका उपयोग धर्मांतरण के रूप में भी होता रहा प्रदेश में। तो अभी बहुत सारी संस्थाएं पिछले 1 वर्ष में उनकी जांच हुई, कुछ जेल भी गए हैं। तो आगे ना हो इसके लिए कोई चेक पोस्ट, क्या विधि अपनाई है आपने? बिल्कुल, सरकार का इस ओर बहुत ध्यान है, और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात की मॉनिटरिंग करते हैं कि प्रदेश में कोई भी इस प्रकार के गतिविधियां अगर पाई जाती है तो नीचे तक के निर्देश हैं कि इस प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए, और जो इस प्रकार से कोई अगर काम कर रहा है तो उसको दंडित किया जाए। तो प्रदेश में एक हद तक इस पर रोक लगी है। शासन प्रशासन भी इस दृष्टि से अपना देखता है, समाज भी इस दृष्टि से जागरूक हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ छद्म संस्थाएं समाज में काम करती रहती है। तो समाज जागरूक होगा तो धीरे धीरे इन संस्थाओं पर भी और रोक लगेगी। ये थे मोहन नागर जी, जो मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष हैं, जो युवा अवस्था से भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे। उनकी इन्हीं सब कार्यों को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो जन अभियान परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इनको उपाध्यक्ष की कमान सौंपी, और 1 वर्ष में जो उल्लेखनीय उपलब्धि है, आज जो सब चर्चा का विषय है, जो अभियान चले हैं, उसके कारण प्रदेश में जन अभियान परिषद के प्रति और भी लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। यही कारण है कि मोहन नागर दिल से ये बात स्वीकार रहे हैं कि आगे में और अच्छे कार्यक्रम युवाओं को, खासकर नशा मुक्ति वाला अभियान भी चलाएंगे, जो समाज में इस समय एक घातक रोग की तरह फैल चुका है। हम भी उम्मीद करते हैं कि जन अभियान परिषद मध्य प्रदेश में इस तरह के अभिनव
प्रयोग करते रहे, जिससे समाज, व्यक्ति, संस्था और प्रदेश न केवल प्रदूषण मुक्त हो बल्कि इन विभिन्न बुराइयों से, सामाजिक बुराइयों से भी मुक्त हो। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी और शख्सियत के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। देवदत्त दुबे, सार्थक संवाद के लिए।